ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षितमामृता। परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए परमात्मा की आद्या शक्ति, परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा का पूर्ण कार्य संपन्न करने वाली यह प्रकृति को भी नमन करते हुए आए हुए समस्त आदरणीय जन, गुरुजन, भाई और बहनों, हम लोग 5 मिनट के लिए ध्यान में जाएंगे और उसके बाद फिर एक परिचय के बाद यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताकर हम लोग यज्ञ का प्रारंभ करेंगे। तब तक और जिन लोगों को आना होगा वो समय पर आ जाएंगे। तो ये 5 मिनट का ध्यान अपने आंतरिक चेतना को अपने मन से जोड़ने का, अवचेतन मन और चेतन मन को आपस में जोड़ने का होगा। सभी लोग आंख बंद करेंगे, जो आंख खोलना चाहते हैं खोल भी सकते हैं। ये शंकराचार्य स्तवन जो हमें अपना परिचय देता है। इस 5 मिनट के ध्यान सभी लोग साथ में सामूहिक रूप से करेंगे, जिससे सामूहिक ऊर्जा इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को प्राप्त हो। और इस 80 वर्ष की अवस्था में भी सदा हमें ऊर्जावान बनाते रहते हैं, सहज रहते हैं, और उसका कारण भी वो बताएंगे आपको ये सब कैसे होता है। बाकी हमें जितने भी आदरणीय डॉक्टर अरजीत सिंह मोगा जी, डॉक्टर रमेश जी, आदरणीय राम शरण जी, पतंजलि से भी राम शरण जी, और गौ सेवक पंडित श्री किस्मत राय शर्मा जी, और अच्छा आ जाए मिड ब्रेन एक्टिवेशन, बच्चों को आंखों में पट्टी बांध करके किताबों को पढ़ाने वाले ऐसे आचार्य श्री नीरज श्रीवास्तव जी, उनका भी हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे रेखा आचार्य सत्यजय जी भी साथ में हैं, उनका भी आप लोगों को आज रेखी हीलिंग भी कराएंगे। हमारे बीच में बाकी सभी आदरणीय जन, राम विलास जी हैं, माननीय पूर्व राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी जी के छोटे भाई दिनेश पासी जी भी हैं, बाकी हमारे महेश सिकरिया जी और सभी हमारे भाई बहन जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हरिवंश मौर्य जी, उन सबका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहता है। देखिए, यज्ञ चिकित्सा हमारे नृत्य से जितने भी साथी आए हैं, विनोद जी हैं, प्रतिभा बहन जी हैं, सभी का अभिनंदन, स्वागत। और पतंजलि से राधेश्याम पांडे जी महाराजगंज के तहसील प्रभारी हैं, उनका भी हम लोग अभिनंदन करते हैं। और एक विशिष्ट मेहमान भी हमारे बीच में हैं, जितेंद्र विश्वकर्मा जी, जो विगत 10 वर्षों से पतंजलि के अनेक प्रकल्पों में नेचुरोपैथी का कार्य कर रहे हैं, पतंजलि के चिकित्सालय में भी रहे हैं। और यज्ञ चिकित्सा शुरू करने से पूर्व आपने देखा होगा स्वामी रामदेव जी का लगातार यज्ञ के ऊपर बड़ा प्रभाव रहा। ये सब हवन सामग्रियां वैज्ञानिक रूप से सिद्ध की गई हैं।
तो बस हम 2 मिनट का समय लेंगे कि इस यज्ञ चिकित्सा के बारे में जितेंद्र जी बताएं, तो फिर हम लोग यज्ञ प्रारंभ करें। ओम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म इस बात को मानता है कि हवन जो है यज्ञ पहले के समय में प्रत्येक सनातनी के घर में 5 बार होता था दिन में। अब नहीं हो पा रहा। इसको परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने अपनी लैब में, अभी उन्होंने हरिद्वार में 300 करोड़ की लागत से एक लैब अपना बनवाया है, प्रयोगशाला। उस पर उन्होंने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया और अलग अलग बीमारियों पर उन्होंने प्रयोग किया, तो पाया गया कि जो बीमारी मेडिसिन से नहीं ठीक हो रही वो हवन से ठीक हो रही है और इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा है मेडिसिन से। जैसे कैंसर का रोग है, बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड, बड़े बड़े रोग हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जितना ज्यादा काम करना चाहिए नहीं करती, तो आप उसको हवन द्वारा ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ आप पा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति भी है और ये आपको आध्यात्मिक लाभ भी देती है। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए हवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। और बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर आपको वेदांत आरोग्यम में समय समय पर जो हवन चिकित्सा आपको पतंजलि योग पीठ पे मिलती है, योगग्राम में मिलती है, वो यहाँ पर भी मिलेगी और इसका लाभ आप सभी को मिलेगा। और ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बाकी सब हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बीच में हम हवन के बारे में आपको बताते रहेंगे, उससे पहले आदरणीय महाराज जी द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। मास्टर साहब से अनुरोध है जो हमारा अग्नि मंत्र है। ओम अग्नि नये सुबताराय विश्वान देव अज्ञान विद्वान दस जुराड़ में रोहु शांति। देखिए, ये आपके पास एक हवन सामग्री का डिब्बा है। इसका नाम है प्रारब्धेष्टि। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होती हैं, जो अभी प्राणिक हीलिंग के बारे में आप जानेंगे तो इससे देख पाएंगे। तो इस प्रारब्धेष्टि यज्ञ करने के बाद आपको इस सब डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ऑक्सीजन, कौन कौन सी वायु इस वातावरण में व्याप्त हो जाती है, जो सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से हमारी कोशिकाओं के गंभीर स्पंदन को ठीक करती है। जैसे एक वायु होती है, एर लियोन बोलते हैं उसको। तो एर लियोन का कार्य होता है कि हमारी मृत कोशिकाओं को जीवित करना। जब हम वातेष्टि से हवन करते हैं तो कुछ सेकंड में ही एल लियोन का स्तर इस वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। साथ में एक कोशिका, एक तत्व होता है फॉलिक एसिड, जो हमारे खून में पाया जाता है। और जैसे ही हम कोई इस प्रकार की हवन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें अश्वगंधा, निर्गुंडी, बला, अति बला, सजगुगुल, कपूर, तो ये सारा फॉलिक एसिड वातावरण में व्याप्त हो जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि हमारी मृत हुई कोशिकाओं को जीवित करना, जिससे हमारे शरीर के भीतर रोगों की मात्रा कम होती है। ये तो इस तरीके के बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण है जो आज के समय हम लोग को प्राप्त हो रहे हैं। समय समय पर इसको हम आपको बारे में बताते रहेंगे। और आध्यात्मिक रूप से हमारे आकाश तत्व की पूर्ति और हमारे मन की स्थिरता के लिए, वातावरण की सिद्धि के लिए, पहले आप देखते होंगे जब हवन होते थे तो बारिश होने लगती थी, क्योंकि वातावरण में इतना ज्यादा प्रदूषण है। और जैसे अभी गुरुजी बताते हैं, गाय के घी से, ऐसा बीएचयू में शोध हुआ कि गाय के घी से जब हवन सामग्री हम करते हैं तो वहां के कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में प्राण ऊर्जा का प्रवाहन अत्यधिक रूप से बढ़ता जाता है, जो हमें शत्रुगुण बनाता है, हमें आनंदित करता है। तुम सरों से कहेंगे कि डॉक्टर से दीप चलवा अग्नि प्रबंध वापिस करा।
अभी पहले चरण में हम सब लोग, और जो हम लोग मंत्र का पाठ करेंगे, ये एक ऐसे मंत्र हैं जो यजुर्वेद के भी हैं, शांगदर संहिता के भी हैं, चरक संहिता के भी हैं, कुछ विशेष मंत्र हैं। वो मंत्र, जो मंत्र सामूहिक मंत्रों के साथ में जब हम इन हवन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले सूर्य और चंद्र, जिन्हें हम औषधि का देवता कहते हैं, और हमारे दोनों नाड़ियों में, दो पूरे शरीर में सूर्य और चंद्र की पूरी उपस्थिति रहती है। तो हम लोग सूर्य और चंद्र के साथ में इस आहुतियों के बारे में शुरू करेंगे। जैसे एक नॉर्मल आहुति तो हम सभी लोग घर में करते हैं, लेकिन कुछ विशेष मंत्रों से, जिससे हमारे रोगों की तीव्रताएं कम हो और हम आनंदित, स्वस्थ और मन से प्रफुल्लित बने रहें। पहले चरण में अब महिलाएं भी कुछ आगे आ जाएं, तो फिर उसके बाद हम लोग करते रहेंगे, तो फिर 2-3 चरणों में पूर्ण कर लेंगे। कुछ लोग आ जाए आगे। पूरी हम सब, इसको हमको लग रहा है चटाई को और आगे करनी पड़ेगी, नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे।